बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज एक सवाल पर बाबा जी कुछ ऐसा कह गए कि सारी संगत भावुक हो उठी थी। जी, आज उस संगत ने जब हुजूर जी को हैप्पी बर्थडे, तो बाबा जी ने उन्हें क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। जी आइए सुनते हैं आज शाम के सवाल जवाब जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है और सुनने में आया है कि मार्च के बाद आप नहीं फरमाओगे, आपसे हुजूर जी ही सत्संग की सेवा भी निभाएंगे। बाबा जी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बेटा, यह तो एक ना एक दिन होना ही है। यहां जो भी आया है वह उदाहरण बनकर आया है। सासंग जी, यह खबर हमने कई दिन पहले ही संगत को दे दी थी जी, और अब भी 2 दिन पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है जी। इस लड़की के सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया कि डेरे में जितनी भी संगत महात्मा आए हैं और सब एक उदाहरण बनकर हमारे दरमियान आए थे, वो चाहे बड़े महाराज जी हों या हुजूर महाराज जी, सब ने यहां आकर हमें सिखाया और चले गए। फिर बाबा जी ने बोला कि बेटा, बदलाव तो हर चीज में होते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही है, इसीलिए हमें इन बातों को दिल से नहीं लगाना है। आज हम परमार्थ में हैं, इसीलिए हमें अपने बदलाव की चिंता करनी है और हमारे अंदर का बदलाव तो वजन सिमरन से ही आएगा। इस सवाल के जवाब में बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि आगे क्या होने वाला है जीत, और इस जवाब में संगत को बहुत भावुक कर दिया था जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं अकेली हूं, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तुम शादी कर लो, जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम मेरा फ्यूचर बता। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपके सामने तो मैं अपना फ्यूचर भी भूल गई। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे चाचा ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि अगर आज तेरी पर्ची निकली तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, और आज आपकी कृपा से मेरी पर्ची निकल गई। अब आप ही बताओ, मैं उन 1000 रुपये का क्या करूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तू 1000 रुपये से किसी सोनी जी कुरी को खाने पर ले जाओ। इस बात पर हुजूर जी और संगत बहुत हंसी थी जी। फिर 2-3 लोगों ने हुजूर जी को हैप्पी बर्थडे कहा तो बाबा जी ने कहा कि सिर्फ एक ही दिन हैप्पी होता है, मालिक के बनाए तो सारे दिन ही हैप्पी होते हैं। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब अंग्रेजों के ड्रामे थे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे और ना जाने कौन से दिन जबकि मालिका बनाया, हर दिन ही हैप्पी होता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेवा का क्या मतलब है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सेवा का मतलब है भजन सिमरन। सेवा का मतलब है हम निष्काम भाव होकर दूसरों को देना सीखें, न कि दूसरों से लेना। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, सेवा भी उतनी जरूरी है जितना भजन सिमरन। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा ही भजन सिमरन करना, क्योंकि बेटा, भजन सिमरन के लिए मन भागी हुआ बैठा है और माहौल बनाने के लिए हम बाहरी सेवा करते हैं ताकि मन में निम्रता आए और हम हर काम मन से निभा सकें। इसीलिए बेटा, सबसे पहली सेवा भजन सिमरन है और बाकी सेवा तो माहौल बनाने के लिए ही है। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया जी। अगला सवाल, एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आज मेरी सबसे अच्छी होली मनी है कि होली वाले दिन मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, आपसे हैप्पी होली कहना चाहती हूं बस। बाबा जी ने मुस्कुराकर इस भाई का जवाब दिया कि बेटा, कैसी होली। होली का मतलब है इस दिन अच्छाई की जीत हुई, इस दिन अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई थी। इस तरह से हम होली मनाते हैं। असली होली तो अपने अंदर प्रकाश को जगाना है, परमात्मा रूपी रंग में रंगना है। बाहरी होली खेलने से, एक दूसरे पर पानी फेंकने से हमारी जिंदगी में रंग नहीं भरने वाले। ये तो थोड़ी देर की खुशी है, असली होली तो भजन सिमरन की है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर भजन सिमरन करोगे, अंदर प्रकाश को जगाओगे तो हर रोज आपकी होली ही होली है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी कि आपने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, सब कुछ अच्छा है आपका,
बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा जी, मुझे अपने अंदर के अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाबा जी, आपसे विनती है कि मेरे अंदर ज्ञानता का प्रकाश कर दो। बाबा जी ने कहा, बेटा, डर हमें अज्ञानता के कारण लगता है। जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर ज्ञानता का प्रकाश करो। बाबा जी ने इस बीवी को बहुत ही प्यारा उदाहरण देकर समझाया। जी, बाबा जी ने कहा, जैसे हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और हमें डर लगता है, तो हम फिर मोमबत्ती का सहारा लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें प्रकाश की ताकत मिल जाती है और हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। इसी तरह बेटा, हमने रंगों का त्योहार तो मना लिया, पर असली रंग तो भजन सिमरन के हैं। असली रंग तो उस प्रकाश का है जो हमें अपने अंदर जागृत करना है। और ये जागृतता तब भी आएगी जब हमें पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमने अपने आप को गलत करने से बचाना है। हम तो ये सोच लेते हैं कि एक दूसरे को रंग लगा लिया, पानी फेंक दिया तो रंगों का त्योहार मना लिया। ये कोई होली मनाना नहीं होता। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम प्रकाश में कदम रखेंगे उस समय जागरूकता आएगी, सच का एहसास होगा। भजन सिमरन करके अपनी रूम को उस मालिक तक पहुंचाना है, खुद को मालिक के रंग में रंगना है। उसे कहते हैं रंगों का त्योहार। फिर बेटा, आपकी होली है और हर रोज होली है। शासन जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे डेयरी में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे। जी, अभी आप वीडियो में